हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आई थिंक अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज ना आपका भाई फिर उपस्थित है आपके बीच एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक होने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जान लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। बेसिक मैथ से रिलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया, बोल रहा है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर। भैया एक चिड़ियाघर है जिसमें मतलब जू बोलते हैं, जू यानी चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर, यानी कुछ खरगोश है कुछ कबूतर है, ये बताया गया हमें। इसके अगर इनके सिर गिने जाते हैं तो 120 होते हैं। अगर उनके सिर गिने जाए भैया, यानी खरगोश और कबूतर दोनों के अगर सिर गिने जाते हैं तो 120 होते हैं। वहीं अगर उनके पैर गिने जाते हैं तो 420 होते हैं। वहीं अगर उनके तो मतलब खरगोश और कबूतरों के अगर पैर गिने जाते हैं तो 420 होते हैं। तो इनमें से कबूतरों की संख्या क्या होगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप वीडियो तक आएंगे तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देख के जाएंगे। तो आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में आज के बाद आपको भी दिक्कत नहीं होने वाली बच्चा। तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। करना क्या, बोलिए एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। अगर इनके सिर गिने जाते हैं तो 120 होते हैं। वहीं अगर उनके पैर गिने जाते हैं तो 420 होते हैं। तो इनमें से जो कबूतरों की संख्या है वो क्या होगी। ये क्वेश्चन मैं बना के आज आपको बिल्कुल एकदम आसान और बेसिक ढंग से बताऊंगा। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज के माध्यम देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करिएगा। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में आज के बाद उनको भी दिक्कत ना हो बच्चा। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। सपोर्ट में करना क्या है भाई, तो लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा। करना क्या, देखिए बोल रहा है कि हमें भैया कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। किनकी, कबूतर। यानी बोल रहा है कबूतर कितने हैं भैया, कबूतरों की संख्या क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आपको दो टांगों वाले यानी दो लेग जीव की अगर आपको बच्चा संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए बड़ा ही प्यारा सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, जब आपको किसी भी टू लेग वाले यानी मतलब दो टांगों वाले जानवर की मतलब आपको संख्या ज्ञात करनी है तो टू लेग बराबर हमारा जो सूत्र होता है बच्चा, वो होता है 2h माइनस एल बटे 2। ये होता है हमारा बड़ा ही प्यारा सूत्र। क्या होता है यानी 2h माइनस L/2। यानी 2h का मतलब होता है हेड का मतलब होता है सिर, और L का मतलब होता है बच्चा क्या, लेग यानी टांग, और बटे में 2 यानी जो भी सिर दिया है उसमें मल्टीप्लाई करवानी है आपको। मतलब जब आपको दो टांगों वाले किसी भी जीव का अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है, किसी भी जीव की अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए प्यारे प्यारे बच्चों ये बड़ा ही प्यारा सूत्र होता है। मतलब टू लेग वाले जानवर की जब आपको संख्या ज्ञात करनी है तो मतलब ये सूत्र होता है 2h - L/2। ठीक है, मतलब यानी जो भी सिर दिए गए हैं उनमें आपको करवानी है। एच का मतलब होता है जो भी हेड यानी हेड, जो भी सिर दिए गए हैं। एल का मतलब होता है बच्चा, एल का मतलब होता है लेग यानी टांग। ठीक है, और बटे में 2 रखना है आपको। आइए, बड़ा ही प्यारा सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चा। हमें कबूतरों की संख्या पता करनी है। तो सूत्र में आइए रखते हैं। हमें क्या दिया गया, 2h यानी 2। पहले तो 2 आप लिख लो, फिर सिरों की संख्या। एच का मतलब होता है बच्चा यानी जो भी आपको हेड यानी सिरों की संख्या दी गई। सिरों की संख्या हमें कितनी दी गई, 120। तो भैया मल्टीप्लाई कराएंगे 120, कितना 120। इस तरीके से रख लिया। अब हमें बच्चा माइनस कितना करना है, लेग बटे 2। यानी जो पैरों की संख्या हमें कितनी दी गई है, तो पैरों की संख्या दी गई माय डियर स्टूडेंट, आपको दी गई मेरे प्यारे बच्चों, आपको दी गई 420। कितनी दी गई, 420 दी गई है। तो यहां हम लिख देंगे 420। क्या लिख देंगे, 420। बटे में क्या है तो 2 रख देंगे इस तरीके से। अब हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर आप इसको हल करोगे तो ये आपका यहां से हल हो जाएगा बच्चा। अगर आप इसको, सॉरी यहां मैं माइनस लगाना भूल गया, यहां आपका रहेगा क्या, माइनस रहेगा। ठीक है, अब अगर आप इसको हल करोगे तो सबसे पहले लाइए इसको काट लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 जीरो तो 1 जीरो। ठीक है, ये काम हो गया आपका। अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको इसकी गुणा करवानी है। तो जब 120 यहाँ कितना 120 है, तो 120 से जब आप 2 में मल्टीप्लाई यानी गुणा करवाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, जब 12 दूनी 24 यानी 200 कितना प्राप्त हो जाएगा, 240। कितना प्राप्त हो जाएगा, 240। अब यहां देखो कितना शेष रह गया बच्चा, यहां रह गया हमारा 210। कितना रह गया, 210। कितना रह गया, 210 रह गया है। इतना बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, घटा देना है। सिंपल सी बात क्या है, घटा देना है। जब आप 240 से 210 माइनस करोगे प्यारे बच्चों, तो आपको यहां से कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी जो कबूतरों की संख्या है बच्चा वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 30। यानी कबूतरों की संख्या बराबर, यहां से हमें पता चला कबूतरों 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 की संख्या बराबर
संख्या बराबर कितनी है बच्चा? 30 है। कितनी है? 30 है। यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई थिंक इस तरीके आज के बाद अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन कहीं दिख जाते हैं, मतलब वहां अगर आपको दो टांगों वाले जानवरों की संख्या पता करनी हो तो उसके लिए बड़ा ही प्यारा सूत्र होता है। जब दो लेग वाले यानी जानवरों की, यानी मतलब दो लेग वाले किसी भी जीव जंतु किसी की भी अगर आपको संख्या पता करनी है तो उसके लिए ये बड़ा ही प्यारा सूत्र होता है 2h माइनस एल बटे 2। यानी इस तरीके से आप हल करेंगे तो आई थिंक आज के बाद आपको भी कठिनाई नहीं होगी। अब अगर समझ में आया नहीं है तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करिएगा कि सर जी अगली वीडियो और भी बेहतर ढंग से मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, प्यारा से कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो आई थिंक अब आपको कर ही लेना चाहिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी साथ ही साथ जरूर करिएगा। और अभी भी सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।